हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 गणित और इसका नाम है चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली 3.2 पर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि पहले बता चुके हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं और आंसर आज निकालना सीखेंगे किस तरीके से आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है और प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक स्कूल है कक्षा 10 की एक क्लास है, उसमें 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित की एक प्रतियोगिता थी उसमें उन्होंने भाग लिया। उसके आगे बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो आता ही है आपको, तो इसको करते हैं हल। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पॉइंट, तो मेरे पास पूछा क्या है, जो मुझसे पूछे उसी को मान लेते हैं। मुझे पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना लड़कियों की संख्या जो लड़कियों की संख्या उसको मान लिया x और 2 चर हैं तो x और y 2 चर चलेंगे। ठीक है ना, और लड़कों की संख्या उसे मान लेते हैं y। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या कहता है, देखो स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट मतलब नियम 1, या यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, के अनुसार, इस तरीके से आप कोई भी लिख सकते हो इसमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो पहला केस क्या बोलता है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो लड़का और लड़की दोनों को जोड़ के कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं। ठीक है, तो पहला केस में x + y = 10 होंगे। ठीक है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितनी है? 10 है, दोनों को जोड़ के कितनी है? 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10 में। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियाँ हैं, दोनों को जोड़ के मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट केस में। सेकंड केस क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, तो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको समझना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, बी कोई भी एक व्यक्ति है, इसकी एज मान लो 40 साल है और इसकी जो आयु है 45 साल है और इसकी आयु है जो 40 साल है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ए से 5 साल बड़ा है। ठीक है, या 5 अधिक है, इसके पास 40 रुपये हैं, इसके पास 45 रुपये हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी के पास ए से 5 रुपये अधिक हैं। तो यहाँ पर अधिक का मतलब ये है कि देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का ही अंतर है ना, 5 का ही तो अंतर है स्टूडेंट्स। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे इसमें तो तभी तो 45 होंगे। ठीक है, और अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? चाहे 5 जोड़ दो चाहे 5 घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अंतर है इन दोनों में, कितने का अंतर है? देखो इन दोनों में कितने का अंतर है? 5 का, तो 5 क्या करते हैं? घटा देंगे। ठीक है, अधिक है तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे x। ठीक है, x - y = 4। ओके स्टूडेंट्स, जो अधिक होता है उसमें अंतर भी तो होता है ना, इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है। तो समीकरण 1 क्या है? x + 10 = x + y = 10 और दूसरा समीकरण क्या है कि x - y = 4। ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर x y और यहाँ पर भी x y, इस तरीके से। ठीक है, x y और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब इसके पॉइंट्स किस तरीके से निकालते हैं?
एग्ज़ाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसके पॉइंट्स निकालते रहो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, सबसे पहले x के मान को ढक लेते हैं। x को ढक लिया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, y बराबर 10 है, तो यहाँ पर y बराबर 10 रख दिया। ठीक है, अब x को ढका था, अब y को ढक लेते हैं, तो y को ढक लिया, क्या दिख रहा है, x बराबर 10, ये तो दिख रहा है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले x को ढक लेते हैं, तो कितना दिख रहा है, माइनस का y बराबर 4, तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब y को ढक लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो x बराबर कितना दिख रहा, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। मेरे पास पॉइंट्स तो आ गए हैं, अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ बना लिया, अब इसको पॉइंट रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन है। पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरीके से बनाना है, ये पॉइंट्स हैं। तो एक्स कितना है 0, तो 0 को छोड़ो, वाई कितना है 10। ठीक है, यहाँ पर 0 रहता है। ठीक है, वाई कितना है 10, तो पहला पॉइंट आपका बन गया। देखो एक्स 0 है, वाई 10 है, तो वाई वाली लाइन यही तो है, वाई पे कितना है 10, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। एक्स 0 था, वाई 10। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक्स 10 है, वाई 0 है, तो वाई 0 यहाँ पर है। ठीक है, और एक्स कितना है 10 है, तो बी पॉइंट ये हो गया कि एक्स 10 है और वाई 0 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कौन सी इक्वेशन से आया है, इस इक्वेशन का नाम भी डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आया था x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसी तरीके से अगला पॉइंट्स देखते हैं कि x बराबर कितना है 0 है, y बराबर कितना है -4 है। तो x 0 को तो छोड़ो, y देखो कितना है -4, तो y वाली लाइन में -4 कहाँ है, y वाली लाइन ये है, -4 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट को नाम दे दिया C। यहाँ पर क्या बनेगा, x 0 है, y कितना है -4 है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, x 4 है, y 0 है, तो 0 छोड़ो, x कितना है 4 है। ठीक है, तो x वाली लाइन में 4 कहाँ पर है, ये प्लस के 4 है ना। ठीक, इस पॉइंट को मान लिया मैंने D, और इसके पॉइंट्स रख दे 4, 0। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कर देता हूँ, इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, और ये कौन सी इक्वेशन से ये लाइन जुड़ी है, उस इक्वेशन को यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है इस पॉइंट पर आया है, इस पॉइंट अगर कहीं प्रतिच्छेद, 2 लाइन प्रतिच्छेद करें तो उस पॉइंट के, तो स्टूडेंट्स उस पॉइंट के क्या लिखने पड़ते हैं, निर्देशांक। तो इस पॉइंट को लिख लिया मैंने, ई मान लिया। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 7,3, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो x कितना है, लड़कियों की संख्या, पहला वाला नंबर होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो y का मान होता है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या 7 होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों की कुल मूल्य कितना है, कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने पूछा, उसने बताया, दुकानदार ने बताया कि 5 पेंसिल और 7 पेन को ख़रीदने पर आपको कितने, 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़े दिन बाद गए तो आपने फिर क्या खरीदी, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदी, तो आपने 46 रुपये दिए। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको करते हैं हल। तो जो मुझे पूछा है उसको ही मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका केस फर्स्ट क्या बोलता है, स्टूडेंट्स कि आपने 5 पेंसिल खरीदी,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट देखो, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। नहीं समझ में आया, इस तरीके से मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो आपने 6 पेन खरीदी, तो क्या करेंगे, 5 का गुणा इसी में तो करेंगे, तभी तो आप बता सकते हैं कि 30 रुपये की होगी। ठीक है, इसी तरीके से तो देखो, एक पेन का मूल्य कितना है, x है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, प्लस आगे बोल रहा है 7 कलम, तो 7 कलम, एक कलम का मूल्य कितना है, देखो 22 रुपये, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 बाई, और दोनों को जोड़ के उसने 50 रुपये बताए हैं। ठीक है, दुकानदार ने आपको 50 रुपये बताए हैं। ठीक है, कि दोनों चीज़ें लोगे तो 50 रुपये में आएंगी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलते हैं केस 2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 2 में आप दोबारा से कभी दुकान पर गए, या आपने दोबारा से पूछ लिया कि 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। ठीक है, उसने बताया दुकानदार ने। तो स्टूडेंट्स, केस सेकंड क्या बोलता है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की, x रुपये की, तो 7x प्लस, और देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स 5 कलम है, तो एक कलम का मूल्य कितना है, बाई, तो 5 कलम का 5 बाई बराबर 46 रुपये। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, जब समीकरण आ गए तो आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। किस तरीके से, समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या करना है आपको, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 5x प्लस 7 बाई बराबर 50, और इसका समीकरण कितना था, 7x प्लस 5 बाई बराबर 46। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बनाएंगे, x बाई 0 0। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले x का मान को छुपा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि इनके पॉइंट निकालते रहो, तो ये ट्रिक यूज़ करो कि सबसे पहले x का मान छिपा लो, तो कितना बचेगा, 7 बाई बराबर 50, तो 7 उस साइड जाएगा, तो 7 का भाग 50 में दे लो। ठीक है, तो 7 49। ठीक है, कितना बचेगा, एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7। ठीक है, इस तरीके से आप बाई के मान को छिपा लो, तो 5x बराबर कितना दिख रहा है, 50, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और एक 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले में भी यही करेंगे, x बाई 0 और 0। ठीक, पहला वाला x का मान छिपा लिया, तो कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर 5 बाई बराबर 46, तो 5 बाई बराबर 46, तो 5 से 46 काट देंगे। ये आता किस तरीके से, इस तरीके से देखो, है ना, 46 बाई बराबर 46, ये गुणा में है तो इस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसको काट दो, 5 ने 45, एक बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, इस तरीके से। ठीक है, तो 9.2। अगले वाले में बाई का मान को छुपा लेंगे, तो कितना दिख रहा है, 7x बराबर 46। यहाँ पर देखो 7x बराबर 46, 7 को उस साइड ले जाएंगे, 7 छक्के 42, कितना बचा यहाँ पर, 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 7 पंचे 35। ठीक है, 6 पॉइंट कितना आ गया, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया, तो इसके पॉइंट्स आ गए हैं तो ग्राफ भी बना लेते हैं। ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, तो बनाते हैं ग्राफ। तो ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या पॉइंट्स, अब बनाएंगे क्या, ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने बना लिया एक ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे बनाना जितना हो सके तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, x बराबर कितना है, 0 है, y बराबर कितना है, 7.1। ठीक है, तो 0 छोड़ो, y बराबर कितना है, 7.1, तो y वाली लाइन में 7.1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लेते a, इसका क्या कर देते 0,7.1। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, x बराबर 10 है, y बराबर 0 है, तो 0 छोड़ो, x कितना है 10, उसको देखो। ठीक है, x वाई लाइन में होगा। ठीक है, तो x यहाँ पर है 10। ठीक है, तो कितना आया, 10,0। x का पहले लिखते हैं मान, फिर उसके बाद y का लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन को क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। अब देखते हैं अगले पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है, x 0 है, तो 0 छोड़ो, y कितना है, 9.2 है। ठीक है, तो y वाली लाइन में 9.2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही तो होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लेते c, x कितना था 0, y कितना था 9.2। ठीक है, समझ में आया। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, x कितना है 6.5, y कितना है 0, तो 0 छोड़ो, x कितना है
एक्स कितना है 6.5, तो एक्स वाली लाइन में 6.5 बीचा बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, 6.5, 0 में। तो एक ये पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ये मैंने लाइन बनाई है इनके समीकरण भी हमको लिखना होता है, ठीक है। तो ये कौन सी, ये किस समीकरण से लाइन बनी है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 5x + 7y = 50। और ये वाली किस समीकरण से लाइन बनी है, ये वाली 7x + 5y = 46, ठीक है। और कभी भी ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करें तो इसका पॉइंट भी लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पर बनेगा ना, उसके क्या निर्देशांक भी हमको लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितने पर आ रहा है लगभग, यहाँ पर देखो 3 पर और यहाँ पर देखो 5 पर, ठीक है। तो 3,5 ग्राफ में आप बनाओगे तो बिल्कुल सही दिखेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि अनुपातों A/A1/A2, A1/A2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्वेश्चन 2 से लेके 3, 4 को हल करने के लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बताएंगे, एक रूल बताएंगे, ठीक है। उससे ये सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ पर लिख लेना है आपको, रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये है कि मेरे पास 2 समीकरण दिए होंगे, A1x + B1y + C बराबर क्या होगा 0, बराबर में क्या होना चाहिए 0, ठीक है। नहीं होगा तो बराबर में 0 हम बना लेंगे, ठीक है। और क्या दिया होगा, 2 समीकरण दिए होंगे आपको, ठीक है। A2x + B2y + C1 होगा यहाँ पर और C2 = 0, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास 2 समीकरण दिए गए होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए एक रूल क्या होगा कि जब देखो इनकी तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो तो इसका 3 मतलब होता है। क्या होते हैं इसके 3 मतलब, ठीक है। क्या 3 मतलब होते हैं इसके, क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। पहला मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा बनाएगा ये, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और ऐसा क्या होगा, ये अद्वितीय हल, इसका केवल एक ही हल होगा, मतलब इसका कोई दूसरा हल ना हो, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। अद्वितीय हल, और कैसा होगा, संगत, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रतिच्छेदी रेखा या संगत के लिए, ठीक है, या क्या कितने हल होंगे इसके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम देखो स्टूडेंट्स कि यदि ये कभी बाई चांस बराबर हो गया तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के तो अगला वाला भी देखना होगा आपको, ठीक है, कि C1/C2 बराबर है या नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मान लो कि ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए भी 3 नियम बनते हैं। कौन कौन से, ये कैसा होगा, संपाती रेखा, कैसा रेखा बनाएगा, संपाती रेखा बनाएगा, जो अभी आपसे पूछा गया है, ठीक है। और संपाती रेखा है तो स्टूडेंट्स कितने हैं, अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। और यह कैसा होगा, असंगत, ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा होगा, असंगत। समझ में आया। नियम नंबर 3 को देख लेते हैं कि बाई चांस कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, कभी यहाँ पर ये बराबर हो गया तो उसके लिए भी क्या नियम बनेगा स्टूडेंट्स, वह समांतर रेखा बनाएगा, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं, उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और कैसा होगा, असंगत, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो अगला वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। अगला वाला तब देखेंगे जब बराबर होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हैं तो अगला वाला देखना होता है, ठीक है। जब ये पहला ही बराबर नहीं है तो अगला वाला नहीं देखते हैं। ये दोनों अगर बराबर नहीं हैं तो अगला वाला C वाला नहीं देखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल और संगत होगा, ठीक है। इसके लिए क्या बनेगा, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के,
तो संपाती रेखा बनाएगा, अनेक हल होंगे और असंगत होगा। ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, कि कहीं यहाँ पर बराबर हो गया तो उसके लिए क्या बनेगा, समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा और कैसा होगा, असंगत। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास ये समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की, और एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा सभी में लिखना है, जो मैं एक बार लिख दूँगा। ठीक है, आपको सभी में लिखना है कि दोनों समीकरणों की तुलना किससे बोला था उसने, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना, अनुपात और लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से करने पर। ठीक है स्टूडेंट, यही भाषा आपको सभी में लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुलना किस तरीके से करेंगे, देखो 5 के नीचे कितना आएगा, 7, 5/7 बराबर। ठीक है, -4 के नीचे कितना आएगा, 6। ठीक है, तो इसको कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आप स्टूडेंट्स बता सकते हो कि ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे से, नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन बन रहा है, और तुलना किससे कर रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख के देख लेते हैं, ये A1 के है, A1 का है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो इसके लिए मैंने नियम लिखाया था, क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के लिए, तो क्या होगा, वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से इनको लगाना है इन फॉर्मूलाओं को। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, यह प्रतिच्छेदी रेखा है, तो मैं लिख देता हूँ ओनली प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, कैसी रेखा बनाएगा, वह प्रतिच्छेदी रेखा। तो यही तो पूछा था, कौन सी रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर, तो ये क्या बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, वही लैंग्वेज लिखना है कि दोनों समीकरणों की तुलना अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से करने पर। यहाँ पर मैंने लाइन बना दी है, यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक, तो तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, तो 9 के नीचे कितना आएगा, देखो स्टूडेंट्स 9 के नीचे आएगा 18, तो आप बोल सकते हैं 9 के नीचे आएगा 18 बराबर, 3 के नीचे कितना आएगा 6। ओके, तो इनको काट लेते हैं, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। जब ये दोनों बराबर आते हैं तो तीसरा वाला भी देखते हैं, क्या देखना है, बराबर का पहले साइन लगाएंगे, 12/24, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पर देखो 1/2, 1/2, 1/2, तो यहाँ पर ये A वाला मान होता है, ये B वाला, ये C वाला, इसको लिख के देख लो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला याद कर लेना, अभी तो आप देख के कर रहे हो। ठीक है, पर लेकिन याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए कौन सी रेखा बनाएगा, समांतर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ समांतर रेखा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, वही आपको यहाँ पर हल करके वही लैंग्वेज लिखना होगा। ठीक है, तो लिख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 के नीचे कितना आएगा, 2। ठीक है, बराबर -3 के नीचे कितना आएगा, देखो -1। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स तो 1 लिखते हैं। ठीक है, 1, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो देखो यहाँ पर 3/1 आ रहा है, यहाँ पर भी 3/1 आ रहा है। तो जब ये दोनों बराबर हों तो अगला वाला भी देखते हैं। ठीक है, अगला वाला कितना है, 10/9, तो क्या यह बराबर है, तो नहीं है, तो यहाँ पर कट कर दो। ठीक है, तो ये A का मान होता है, ये B का, ये C का, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यह किसके लिए, ये कौन सी रेखा बनाएगा स्टूडेंट्स, यह बनाएगा समपाती रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा बनाएगा, समपाती रेखा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था कौन कौन सी रेखा बनाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अनुपात है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है कि कौन से संगत होते हैं और कौन से असंगत होते हैं। ठीक है, तो करते हैं इनको हल। ठीक है, और देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो स्टूडेंट्स,
A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब क्या होगा? संगत। और ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? असंगत और असंगत। ठीक है, तो ये वाला याद रख लो कि दोनों तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास समीकरण दिए गए हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले जीरो के बराबर करना होगा। ठीक है, पूरा समीकरण को जीरो के बराबर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हल लिख के क्या करेंगे? इसको 3x + 2y, ये 5 को इस साइड लेके आओ तो माइनस हो गया, बराबर 0। ठीक है, फिर इसको लिख लेंगे 2x - 3y, ये 7 इस साइड लेके आएंगे तो -7 बराबर 0। अब ये इस तरीके से हो गया कि बराबर में 0 आ गया। उसके बाद क्या लिखना है? वही लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुलना करेंगे। 3 के नीचे कितना आएगा? 2। 3 के नीचे 2 लिख दिया। 2 के नीचे कितना आएगा? -3। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, -3 होगा। यहाँ पर ये माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, ये माइनस नीचे है तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, यहाँ बीच में लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का क्या इक्वल है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बराबर नहीं है ना, तो कट कर देंगे। और उसको तुलना कर रहे हैं तो क्या रखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये किसके लिए बनता है? संगत के लिए। ठीक है, समझ में आया? यही आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास समीकरण दिए गए हैं 2। देखो 8 है, बराबर में क्या है? 8 है, तो सबसे पहले 0 बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख के ठीक है क्या करेंगे? 2x - 3y, या 8 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का बराबर 0। इसको लिख लेते हैं 4x - 6y, ये यहाँ पर 9 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर 0। लैंग्वेज क्या लिखना है? वही लैंग्वेज लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखाई थी सभी पॉइंटों के लिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो क्या करेंगे? तुलना करेंगे। 2 के नीचे कितना आएगा? 4। यहाँ पर कितना आएगा? -3 के नीचे -6। ठीक है, कट करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस किया तो देखो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो तीसरा वाला भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो -8 और -9, तो ये कट कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। क्या यहाँ पर 1/2 आएगा काट के? नहीं आएगा ना, यहाँ पर कट कर देते, ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिख लेते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स? असंगत। ठीक है, यही पूछा था कैसा हल होगा? असंगत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट में देखो मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं? बराबर में 0 लेते हैं। ठीक है, तो पहले बराबर में 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल लिख के तो 3/2x + 5/3y, इस 7 है, इस साइड आएगा तो -7 बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो 9x - 10y, ये 14 इस साइड आएगा तो -14 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे, वही लैंग्वेज। ठीक है, कि दोनों समीकरणों की तुलना अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से करने पर वही लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा? देखो यहाँ पर 3/2 है। ठीक है, ये 9 को बटे में ही तो लिखते हैं, तो बटे में देखो पहले से 2 है, 9 को और लिख लिया, बराबर 5/3। इसको बटे में ही तो लिखते हैं, तो -10 है, तो बटे में पहले से 3 है और -10 और लिख लिया। ठीक है, तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ रहा? 1/3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस का देखो, यहाँ पर ये माइनस है, 1/3 दूनी 6। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो तुलना कर रहे हैं किससे? A1/A2 से, बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या बनता है? संगत। समझ में आया? यही आपका हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पॉइंट नंबर 4 में 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर में क्या करना पड़ेगा? 0। ठीक है, तो 5x - 3y, ये माइनस का क्या हो जाएगा? 11 इस साइड आके बराबर 0। यहाँ पर देखो -10x + 6y, ये -22 है तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा? +22 बराबर 0। ठीक है, वही लैंग्वेज लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? तुलना करेंगे। 5 के बटे में कितना आएगा? 10, तो 5/10 माइनस का, ठीक है, बराबर -3/6। तो इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -1/2 आ रहा, और यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी -1/2 आ रहा। जब ये दोनों बराबर होते तो तीसरा वाला भी देखते हैं। ठीक है, तो -11/22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर भी -1/2 आ रहा। एक बार लिख देते हैं। ठीक है,
-1/2, यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी -1/2। तो तुलना किससे कर रहे हैं, A1/A2 से बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर है। तो इसके लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, असंगत। क्या बन रहा है, असंगत। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 में 2 समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल लिख के 0 के बराबर लिखेंगे। तो 4/3x प्लस 2y, ये 8 है, इस साइड है माइनस का, बराबर 0। यहाँ पर देखो 2x प्लस का 3y, ये और यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको लेके आएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखेंगे क्या, दोनों वही लैंग्वेज लिखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक मैं लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो तुलना करो, 4/3 है, यहाँ पर 4/3 लिख दिया। ये 2 बटे में ही तो आएगा, तो 2 बटे में लिख दिया, बराबर। यहाँ पर देखो कितना है, देखो 2 ही तो है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 है, और यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, 3। ठीक है, तो देखो 2 1 2, सॉरी 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2/3 है, और यहाँ पर भी 2/3। तो जब ये दोनों बराबर होते तो अगला वाला भी देखते हैं। ठीक है, तो अगला वाला कितना है, देखो माइनस का 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। लेकिन तो ये क्या इसका हो गया, माइनस का 2/3 माइनस का 2/3, तो ये बराबर नहीं होगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का, कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन बना रहा है, देखो तुलना करते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, असंगत, और यही आपका क्या है, हल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, संगत होगा तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर में क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, बराबर लिखेंगे 0। तो x प्लस वाई, ये 5 इस साइड आएगा तो माइनस का बराबर 0। इसको लिखेंगे 2x प्लस का 2y, ये 10 बस उस साइड है तो इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वही लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, तुलना करेंगे, x के बगल में कितना है, कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 बराबर है, यहाँ पर y के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पर कितना है, 2। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो अगला वाला देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 5 और इसके नीचे माइनस का 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस गया, क्या बचेगा, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, ये तीनों बराबर है, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर तुलना करते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए क्या बनेगा, असंगत। क्या बनेगा, असंगत हल। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, बराबर में क्या रखना है, 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल, x माइनस वाई, 8 को इस साइड लेके आए तो माइनस का बराबर 0। इसको भी हल कर लेते हैं, 3x माइनस का 3y, ये 16 इस साइड आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। सबसे पहले यही करना है आपको कि बराबर में क्या करना है, 0। ठीक है, कोई भी नंबर हो पहले इस साइड लेके आएंगे, वहाँ पर 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद वही लैंग्वेज लिख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या आएगा, 1, यहाँ पर क्या, इसके नीचे क्या आएगा, 3 बराबर, यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 बटे, यहाँ पर माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या, ये दोनों बराबर हो गए, 1/3, यहाँ पर भी 1/3। तो अगला वाला देखेंगे तो माइनस का 8 बटे माइनस का 16। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस से माइनस क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3, लेकिन यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो बराबर है क्या, नहीं है, तो क्रॉस लगा देते हैं। 1/3, 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के, तो यहाँ पर लिख के देखो, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसके लिए क्या बनता है स्टूडेंट्स, असंगत। क्या बनता है, असंगत हल। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मुझे पहले ही से बराबर में कितना दिया है, 0। तो यहाँ पर उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हल लिख के
क्या लिख देंगे आप, लैंग्वेज लिख देंगे वही, ठीक है, वही परिभाषा वही भाषा लिख देंगे। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स 2 के नीचे कितना आएगा 4, तो लिख दिया 2 के नीचे 4। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं 1। यहाँ पर कितना है -2, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -1/2 है, तो क्या बराबर है, नहीं है ना, -1/2 के बराबर नहीं है ना। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसके लिए क्या बनेगा, संगत। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास समीकरण तो दिए गए हैं, पॉइंट निकाल के ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से ये लिखेंगे। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया गया है, 2x प्लस का y, ये माइनस का 6 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और इस साइड समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या दिख रहा है, 4x माइनस का 2, -4 है, आप बुक में देख लीजिए, ठीक है। -4 है तो उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। समझ में आया। एक बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर x बाई 0 0 और 0 0, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू जितनी भी हो उसको हाइड कर लो, ढक लो, तो कितना दिख रहा, y बराबर 6, लिख लो y बराबर 6। फिर y की वैल्यू को ढक लो, तो कितना दिख रहा, 2x बराबर 6, तो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितने बार गया, 3 बार, तो y बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले x के मान को ढक लो, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 2 दूनी 4, 2 बार गया। यहाँ पर ये माइनस होगा, ये माइनस भी उस साइड गया, तो माइनस का 2। अब y की वैल्यू को ढक लो, कितना दिख रहा है, 4x बराबर 4, तो 4 1 कम 4, तो कितनी बार गया, 1 बार, तो x बराबर कितना हो गया, 1। समझ में आया। ये पॉइंट आ गए, तो बनाते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या थी और हाईएस्ट संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी थी, 6 तक, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। इसमें देखो 3 भी था, 6 भी था, 1 भी था, तो 2 भी था, तो मैंने 1 से 6 तक लिख लिया है, ठीक है, 1 से 6 तक लिख लिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो x कितना हो, 0 हो, y कितना हो, 6 हो, तो जो 0 होता है उसको छोड़ देते हैं, y देखो कितना 6 है ना, तो y देखो 6 कहाँ पर है, y वाली लाइन में ही तो होगा 6, नहीं आप x वाली लाइन में ढूंढते पढ़ो, नहीं y वाली लाइन में देखें कहाँ पर 6, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 0,6, समझ में आया, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि x कितना हो, 3 है, y कितना है, 0, तो 0 छोड़ो, x कितना है, 3 है, तो x वाली लाइन में देखेंगे, तो स्टूडेंट्स x वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक x लाइन है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, ये 3 रहा, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं b, और इसके कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक भी लिख देते हैं 3,0, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए हैं, इनको कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस समीकरण से बना है, उस समीकरण को भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 2x+y बराबर 6, ठीक है। इस समीकरण से ये रेखा बनी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले वाले समीकरण को। तो अगले वाले समीकरण से ये पॉइंट आए थे मेरे पास, ठीक है। तो x कितना है, 0 है, y कितना है, -2 है, तो x देखो -2, देखो कितना है, -2, y कितना था, -2, x तो 0 था, तो 0 छोड़ो, -2 कितना था, y, तो यहाँ पर आ रहा, इसको मानते हैं सी पॉइंट, x 0 था, y कितना था, -2, एक ये पॉइंट बन गया, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो x कितना 1 है, y कितना 0 है, तो x देखो कितना है, 1 है, तो 1 को देख लो, x वाई लाइन में 1 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं d, x कितना 1 है और y कितना 0 है, तो ये दोनों पॉइंट बन गए, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। तो ये किस समीकरण से लाइन बनी थी, उसको भी लिखना होता है समीकरण को भी, तो 4x माइनस का 2y बराबर 4, ठीक है। आप कभी भी प्रतिच्छेद करें तो उस पॉइंट को भी लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट कभी भी प्रतिच्छेद करे तो इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2,2, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में मेरे पास 2 समीकरण दिए गए हैं, बराबर में क्या है, 0, तो इसको 0 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही से दिया गया है। हाल लिख के क्या लिखना है आपको, वही लैंग्वेज, ठीक है, वही भाषा को लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो 2 के नीचे कितना आएगा, 4, तो लिख लो 2/4, यहाँ पर -2, इसके नीचे -4, ठीक है।
माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों सेम आते हैं तो अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला देखो माइनस का 2/-4, सॉरी 5, तो माइनस माइनस क्या, तो देखो यहाँ पर ये दोनों 1/2 हैं पर, लेकिन यहाँ पर कितना है 2/5, तो ये बराबर नहीं है ना। एक बार लिख भी देते हैं 1/2 बराबर 1/2 के, पर बराबर नहीं है 2/5 के। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे की थी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो बराबर नहीं है तो क्या इसके लिए क्या बना था, क्या नियम बताया था मैंने, यह असंगत होगा। ठीक है, असंगत। ठीक है, लिखा दिया है, आप पढ़ लेना तो समझ में आएंगे ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि ज़्यादा है। ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका अर्ध परिमाप भाई, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। बाग की विमाएँ कौन सी होंगी, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स मुझे हल क्या करना है कि उस आयताकार बाग की क्या निकालनी है, मुझे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो मुझे ज्ञात करने को कहे, जो मुझे हल करने को कहे उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो माना, क्या करा मैंने, मान लिया। ठीक है, माना आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, बाग की लंबाई, ठीक है, कितनी मान ली, x मीटर। इसी तरीके से आयताकार बाग की क्या चौड़ाई, क्या मान ली मैंने, y मीटर। ये समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, आयताकार बाग की लंबाई x, आयताकार बाग की चौड़ाई y। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट मतलब नियम 1। नियम 1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, नियम नंबर 1 ये बोल रहा है कि एक आयताकार बाग है, उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। ठीक है, अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप कितना होता है, आयताकार का परिमाप कितना होता है, तो स्टूडेंट्स आयत का परिमाप कितना होता है, 2L+B होता है। ठीक है, तो आधा बोल रहा है, आधा बोल रहा है तो इसको आधा कर देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 गया तो L+B रह गया। तो लंबाई को मैंने x माना है और जो चौड़ाई है उसको y माना है। ठीक है, लेंथ और ब्रीथ। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर कितना है, 36। ये क्या बन गया, समीकरण 1। समझ में आया। ठीक है, आगे केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में, केस सेकंड में बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो उन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। जितना अधिक हो उतने का ही अंतर होता है। ठीक है, मान लो कि एक लड़का है 20 साल का और एक लड़का है 15 साल का, तो उन दोनों में कितने का अंतर होगा, जो A नंबर का लड़का होगा, यहाँ पे समझो एक A नंबर का लड़का है, एक B नंबर का लड़का है, या 20 साल का है या 15 साल का। ठीक है, तो A B से कितना 5 साल अधिक है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। समझ में आया। तो अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। जब कभी अंतर पूछे तो माइनस लगाते हैं, और जबकि योग बोले, ठीक है, तो उसके लिए प्लस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, x - y बराबर कितना हो गया, 4। ये क्या बन गया, समीकरण 2। ठीक है, पर स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो मुझे एक ही मेथड पता है, ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि पता है, उसके द्वारा ही लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 36, और यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4। एक बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पर x और y, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाया x और y। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक है, x के मान को ढक लिया तो क्या दिख रहा है, y बराबर 36, तो y बराबर 36 लिख दिया, y बराबर 36। फिर y के मान को ढक लिया तो x बराबर कितना दिख रहा है, 36, तो x बराबर कितना लिख दिया मैंने, 36। ठीक है, इसी तरीके से x के मान को ढक लिया तो कितना दिख रहा है, देखो माइनस का y बराबर 4, तो माइनस उस साइड पहुंचा दिया तो किसका हो जाएगा, -4। अब y के मान को ढक लिया तो x बराबर कितना दिख रहा है, 4, यही तो दिख रहा, तो 4। इस तरीके से आप, सबसे फास्ट तरीका है कि ये पॉइंट निकाल सको। जब पॉइंट निकाल लिए तो बनाते हैं ग्राफ और करते हैं हल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बना लिया ग्राफ। ठीक है, तो इसका देखते हैं पहला पॉइंट। तो स्टूडेंट इसका पहला पॉइंट क्या है, x 0 है, y 36 है।
तो 0 छोड़ो, बाई कितना है 36, ठीक है। तो बाई वाली लाइन में 36 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो इसको पॉइंट मानते हैं ए, ठीक है, इसको मान लिया पॉइंट ए। एक्स 0 था, बाई 36 था, ठीक है। आगे देखो, एक्स 36 है, बाई 0 है, तो 0 छोड़ो, बाई कितना है, सॉरी एक्स कितना है 36 है। तो एक्स वाई लाइन में 36 ये रहा, इस पॉइंट को मान लिया बी। एक्स 36 था, बाई 0 था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बन गए, इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, और समीकरण लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस लाइन को मिला दिया और समीकरण लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं अगले समीकरण को, ठीक है। तो अगले समीकरण में क्या पॉइंट बने थे, एक्स 0, बाई कितना था -4, तो बाई कितना है -4, तो ये रहा पॉइंट -4, यही तो है, ठीक है। बाई वाली लाइन में -4 है, ये देखो बाई वाली लाइन है ना, ठीक है। तो -4, इस पॉइंट को मान लिया सी, एक्स 0, बाई कितना है -4, ठीक है। अगला पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, एक्स कितना है 4 है, बाई कितना है 0, तो 0 छोड़ो, एक्स कितना है 4, एक्स वाई लाइन में 4 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, एक्स 4 है, बाई कितना है 0, ठीक है। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट क्या कर देंगे, मिला देंगे और समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको मिला दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कभी भी प्रतिच्छेद करे तो उसके भी पॉइंट लिखने होते हैं आपको, ठीक है। जैसे इसके पॉइंट लिखे ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक्स कहाँ पर आ रहा है, देखो 20 पे आ रहा है, ठीक है। और बाई कितने पर आ रहा है, 16 पर, ठीक है। तो एक्स 20 है, बाई कितना है 16 है। तो एक्स क्या माना था, लंबाई को, ठीक है। तो लिख देंगे अतः जो आयत की लंबाई थी, लंबाई क्या माना था एक्स, तो 20 मीटर आ गया। और जो चौड़ाई थी उसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यही तो निकालना था, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक रेखीय समीकरण, ठीक है, एक रेखीय समीकरण मेरे पास दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और संपाती हो। तो ये बोल रहा है कि एक समीकरण मेरे पास दिया गया है, एक समीकरण और लिखना है जो कि प्रतिच्छेद करता हो, फिर समांतर के लिए लिखेंगे और एक संपाती के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पॉइंट में क्या बोला, प्रतिच्छेद रेखा करे। तो रेखा प्रतिच्छेद कब करती है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, यही तो बताया था, ठीक है, B1/B2 के। तो मेरे पास एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है स्टूडेंट्स कि 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं करने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, 3x लिख दो, यहाँ पर 8y लिख लो, यहाँ पर -9 लिख लो, बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया, यही आपका उत्तर हो गया। ये मेरे पास दिया गया था, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखो अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, समांतर रेखा के लिए। तो समांतर रेखा के लिए क्या फॉर्मूला बताया था कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तभी तो है समांतर रेखा होगा। तो देखो एक समीकरण मेरे पास दिया गया है, कितना दिया गया, 2x + 3y - 8 = 0। अगर इसको ही दुगना कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो 2x जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो बराबर बराबर आएगा, देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बराबर 0। एक समीकरण दिया गया था, एक लिख दिया, यही आपका उत्तर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में मुझे संपाती रेखा के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हल करके, सब में हल करके ही लिखना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो मेरे पास एक समीकरण दिया गया था, क्या दिया गया था कि 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, बराबर चाहिए, पर यहाँ पर बराबर नहीं चाहिए, ये a का मान होता है, ये b का, ये c का, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स इसको दोगुना कर लो, 4x 6x, और यहाँ पर बराबर नहीं चाहिए तो यहाँ पर -9 कर दो, ठीक है, यहाँ पर -9 कर दो, या 10 कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, 10 कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दिया गया था, ये लिख दिया है और ये लिखना था, यही आपका उत्तर, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये ना लिख के और कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है, और अपने मन से ही लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि समीकरणों को, एक समीकरण ये दिया गया है और एक ये का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरण क्या खींचना है, ग्राफ। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक भी लिखना है, ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, मतलब उसको भरना है, ठीक है। समझ में आया? तो मेरे पास सबसे पहले क्या दिए गए, 2 समीकरण दिए गए, उनको लिखते हैं, ठीक है, और बनाते हैं ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या दिए गए हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है, ग्राफ। ग्राफ से इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, पॉइंट चाहिए होंगे। तो एक ये साइड है, उस साइड पहुंचा देते हैं, क्योंकि उस साइड 0 नहीं रखते हैं ग्राफ के लिए, उस साइड 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उस साइड 0 ना रखें तो एक को उस साइड पहुंचा देते हैं, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण 1 से, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 यही तो है, तो इसको देखो 12 उस साइड पहुँचा देंगे, तो 3x + 2y, 12 को उस साइड पहुँचा दिया, तो देखो माइनस का उस साइड गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस के 12, ठीक है। प्लस का भी लिखते नहीं है। फिर क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y, 0 0 0 0। पहले x के मान को छुपा लिया, तो कितना दिख रहा है, देखो -y बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना दिख रहा है, 1, ठीक है। अब y के मान को छुपा लो, तो x बराबर कितना दिख रहा है, -1, तो -1 लिख दिया एक्स वाई लाइन में, ठीक है। यहाँ पर देखो x के मान छुपा लिया, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2y बराबर 12, तो 2 छक्के 12 होता है, तो y बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। इसको काट के देखेंगे, 2 साइड पहुँचा देंगे, तो 2 से काट लेते हैं, ठीक है, काट लीजिए आप। और फिर उसके बाद y के मान को छुपा लेंगे, पहले x को छुपाते हैं, उसके बाद y को। तो y के मान को छुपा लिया, तो क्या देखिएगा स्टूडेंट्स, 3x बराबर 12, तो 3 चौको कितना होता है, 12, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं, तो बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ खींच लिया है, ठीक है। अब इसको पॉइंट बना के लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या देखो, x 0 है, y कितना है, 1 है, ठीक है। तो 0 छोड़ो, y कितना है, 1 है, तो y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर x, 1, ठीक है, 0, 1 सॉरी। अगला पॉइंट देखो, x कितना है, -1, 0 को देखते ही नहीं है, ठीक है, 0 को नहीं देखना है। x कितना है, -1, तो x कितना है स्टूडेंट्स, -1, तो -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। b बराबर कितना रख दिया, -1, 0, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बन गए, तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, और ये किस समीकरण से बनी है, तो समीकरण भी लिख देते हैं यहाँ पर, x - y बराबर -1, ठीक है। आगे देखो, x 0 है, छोड़ो, y कितना है, 6, y कितना है स्टूडेंट्स, 6, तो y लाइन में 6 ये आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को माना मैंने c, x 0 था, y कितना था, 6 था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, x कितना है, 4 है, तो x कितना है, 4 है, इस पॉइंट को माना मैंने d, x कितना है, 4, y कितना होगा, 0 0 था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बन गए, क्या कर देंगे, मिला देंगे और समीकरण लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने मिला दिया है, ठीक है। ये लाइन किस समीकरण से बनी है, तो समीकरण को भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या था, 3x + 2y बराबर 12, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब क्या करना है, जब कभी प्रतिच्छेद करे तो उस पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट ई मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, ठीक है। तो x को पहले लिखते हैं, तो x वाई लाइन में 2 पर आ रहा है, और इसके बाद 3 पर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, x वाई लाइन के लिए त्रिभुज बना, बोला था कि x अक्ष पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो x अक्ष पर यही तो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको छायांकित कर दो, ठीक है, इसको छायांकित कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके जो शीर्षांक के क्या थे, निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक थे, कौन कौन से थे, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पर लिख देंगे, अतः त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक, ठीक है। क्या है, देखो पहला b आ रहा है, तो b के क्या है, -1, 0, ठीक है। उसके बाद e है, e के क्या है, 2, 3, उसके बाद d है, ठीक है। तो d के कितने हैं, 4, 0, और यही निकालना था स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसलिए बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।